करना ना 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 ना। तेरा फजल 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 तेरा फजल। हाँ अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता हूँ। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता हूँ। हाँ अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता हूँ। सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हाँ अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल हाँ होता। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता। अपना बल तू देता है। चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा, चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा। ढाल बन कर रहता है रूह पाक जो तेरा। ढाल बन के रहता है रूह पाक जो तेरा। चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा। चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा। ढाल बन कर रहता है रूह पाक जो तेरा। ढाल बन के रहता है रूह पाक जो तेरा। हाँ बिन हथियार जिताए जो तेरे वचन की लाठी है। ऐ खुदा ताले के साथ मेरे लिए काफी ओ, है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हाँ अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता। अपना बल तू देता है जब जब निर्बल होता हूँ। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता हूँ। सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। काफी है। चाहे वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी। वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी। चाहे वायु ना चले कभी, बारिश
नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी। चाहे वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी। नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी कभी। दरना नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी। नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी। हाँ कुदरत भी वो बातें माने जो तुझे भाती है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए कहते हैं सभी ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल। हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ। अपना बल तू देता मैं जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है जब जब निर्बल होता हूँ। हाँ सामर से भरा हुआ तू मेरा साथी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ओ ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। काफी है खुदाया तेरा फजल मेरे लिए मेरे लिए ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी हालेलुया हालेलुया। मेरा यसु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा मेरा यसु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा हाँ मेरा यसु मेरे नाले मेरा यसु मेरे नाले ओ हल मुश्किल करेगा मेरा यसु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा
मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। हाँ मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु मेरे नाल है। वो हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु तेरी माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने, हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने। हाँ हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर काम सरेगा। यीशु तेरी माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने, मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने। वो हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। हर काम सरेगा। आसमाना तो मन बरसावे, पानिया के चलदा। तुम्हारा तो मन बरसावे पानिया। आसमाना तो मन बरसावे, पानिया के चलदा। आसमाना तो मन बरसावे पानिया ते चलदा। हर थां ते ओ नाल है रहंदा, रब ने ओ कड़ी फलदा। हर थां मेरे नाल रहंदा, सदा जितागा मैदान में, मोजी हर वेले हरेगा। सदा जितागा मैदान में, सदा जितागा मैदान में, मोजी हर वेले हरेगा। सदा जितागा मैदान में, हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने, हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने। हाँ हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने, हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने। हाँ हल
मुश्किल करेगा। मेरा यीशु तेरी माने मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु तेरी माने मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम सरेगा। हर काम सरेगा। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा उसदा नूर जलानी। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा ओदा नूर जलानी। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा ओदा नूर जलानी। अग दियां पट्टियां दिसदा ओदा नूर जलानी। शेरां दे मुंह बंद कर देदा मेरा रब जलाली। मेरा दे मुंह बंद कर देदा मेरा रब जलाली। यीशु मेरा निगहबाने मेरी हर जंग लड़ेगा। यीशु मेरा निगहबाने मेरी हर जंग लड़ेगा। यीशु मेरा निगहबाने मेरी हर जंग लड़ेगा। यीशु मेरा निगहबाने हाँ मेरा यीशु दीवाने मेरा यीशु दीवाने मेरा यीशु दीवाने मेरा यीशु दीवाने हाँ हल मुश्किल करेगा। तालू के साथ कलीसिया हाँ मेरा यीशु मेरे नाले नाले मेरा हर कम सरेगा। हर कम सरे मेरा यीशु मेरे नाले मेरा यीशु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा। यीशु मेरे नाले मेरा हर काम सरेगा। हाँ मेरा यीशु तेरी माने मेरा यीशु दीवाने हाँ मेरा यीशु तेरी माने मेरा यीशु तेरी माने हाँ हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर काम सरेगा। 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 आसमाना तो मन बरसावे पानिया के चलदा। आसमाना तो मन बरसावे पानिया आसमाना तो मन बरसावे पानिया के चलदा। आसमाना तो मन बरसावे पानिया ते चलदा। हर ता मेरे नाल रहंदा रब नहीं ओ कड़ी पलदा। हर ता मेरे नाल रहंदा रब नहीं ओ कड़ी पलदा। सदा जितागा मैदान में मौजी हर वेले हरेगा। सदा जितागा मैदान में मौजी हर वेले हरेगा। सदा जितागा मैदान में मौजी हर वेले हरेगा। सदा जितागा मैदान में बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आइए कलीसिया अभी हम अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाते हुए उससे बातें करेंगे और अपने मन की बातें खोल खोल कर हम जीवित परमेश्वर के सामने रखेंगे। और जितने भी आपके जीवन में विषय जो भी तुम चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा प्रकट करे, आपके लिए आशीष खोले,
आपके लिए रास्ते खोले। तो आइए आप हमारे साथ मिलकर इन प्रार्थनाओं में अपने उन विषयों को रखते जाइए और आइए हम एक मन को दवन के साथ हो जाएंगे। सभी आंखों को बंद कीजिए, हाथों को उठाइए और कहिए पिता से, परमेश्वर जी आज के इस टाइम को हम आपके हाथों में सौंपते पिता। आज के इस टाइम की अगुवाई आपका आत्मा कर चुका है। यस पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इस समय की अगुवाई कर चुका, इस समय की अगुवाई कर चुका, इस समय की अगुवाई कर चुका, इस समय की अगुवाई कर चुका। पिता तेरे कलाम में लिखा है, पिता आपने कहा है बोलने वाले तुम नहीं होंगे, पिता का आत्मा होगा। तो पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपका आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है। पिता परमेश्वर मैं आत्मा से भरकर आपसे बातें करने वाला बन चुका हूँ। पिता परमेश्वर आपका आत्मा इस समय की अगुवाई कर रहा है। कहिए कलीसिया, पवित्र आत्मा जिसे सभी जन कहिए, अपनी सोचों को अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और कहिए पवित्र आत्मा जी से 5 बार 6 बार अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, पिता आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन की अगुवाई कर रहे हो, आप मेरे विचारों में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मुझे आत्मा से चला रहे हो, आप मुझे आत्मा से भर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ, आपकी पावर मेरी जिंदगी में कार्य कर रही है। जैसे कलीसिया कल परमेश्वर का आत्मा हमें हन्ना के बारे में सिखा रहा था, कैसे हन्ना जो परमेश्वर की बेटी थी, जो बांस थी, जिसकी कुख बंद थी, और कैसे जब उसने पॉजिटिव प्रेयर की, कैसे जब उसने अपने मन को खोल दिया, उसने पॉजिटिव वे में बातें करी, तो कैसे वो चीजें प्रकट होगी जिसको उनकी जरूरत थी। तो तुम भी कहो पिता से, पिता परमेश्वर आप मुझे ऐसी बुद्धि दे चुके हो, ऐसी समझ दे चुके हो, जिस समझ के द्वारा पिता मैं तुमसे बातें करूं पिता, तेरी रूहों को बचाऊं पिता, तेरे कामों में बढ़ता जाऊं पिता, तेरी आज्ञाओं को पूरा करूं पिता। तेरी आज्ञाकारी करने वाली बुद्धि और समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता। पैसा कर चुके हो, कर चुके हो। यीशु के नाम से अपने परिवार के उन लोगों को जो टेढ़े मेढ़े चलते, जो परमेश्वर के लॉ से बाहर है, कानून से बाहर है, जो आज्ञाओं को लगातार अपने जीवन में से तोड़ते रहते, खुदावन को आदर नहीं देते, तुम उन इंसानों को, उन अपने परिवार के मेंबर्स को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता ये तेरा धर्मी जन है पिता, ये बदल चुका है पिता, तेरा मन इसके अंदर कार्य कर रहा है। यस पवित्र आत्मा जी आप इसकी सोचों में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप इसके मन को बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो। जैसे आपने शाऊल को पौलुस बना दिया, आपकी दृष्टि जब उसके मन के ऊपर हुई, उसके ऊपर हुई खुदावन, तो वो टोटली बदल गया पिता परमेश्वर। आपकी दृष्टि पिता मेरे परिवार के ऊपर बढ़ चुकी है, मेरे इस फैमिली मेंबर्स के ऊपर बढ़ चुकी है पिता। आपने इसे बदल दिया है पिता, इसका मन शाऊल की तरह परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। शारीरिक बातें, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये क्रॉस के ऊपर खत्म है पिता, इसकी सारी वो आदतें पिता जो आपको नहीं पसंद पिता, क्रॉस के ऊपर खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। यीशु के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा पिता आपका मन इसके अंदर प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। कलीसिया सचमुच जो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर स्वर्ग की कुंजों को प्रकट किया, तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर। जैसे कलीसिया अब्राहम जो उसको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जो परमेश्वर ने उसको प्रोफेटिक वर्ड दे दिए, जो वचन दे दिए, जब वो बना हुआ था तो वो बातें प्रकट हो गई। कलीसिया आज तुम भी अंगीकार करो अपने परिवार के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, अपने उन भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर के लॉ में नहीं चलते।
तुम अपनी धार्मिक जीवन से, अपने अच्छे से चलने के द्वारा तुम उनको खुदावन से चेंज करवा सकते हो। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके मन बदल सकता है। कलीसिया तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ पिता, धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है पिता। इसका मन बदल चुका है, इसकी सोचें बदल चुकी है, इसके विचार बदल चुके हैं पिता परमेश्वर। आपका आत्मा लगातार इसके मन में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है पिता। ये मुझसे भी ज्यादा बढ़ चुकी है, बढ़ चुका है पिता। इसका मन खुल चुका है पिता, इसके विचार पाक साफ हो चुके हैं। हर तरह की शारीरिकता, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या इसके जीवन से आउट हो चुका है पिता, आउट हो चुका है पिता, आउट हो चुका है पिता परमेश्वर। इसके मन में पिता आपकी शांति कार्य कर रही है पिता, आपका स्वभाव इसके अंदर बढ़ चुका है पिता। आपने ऐसा कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ 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 पिता, आपकी पावर टोटली इसको बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है यीशु के नाम से। लगाइए कलीसिया अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर, हम विश्वास करते परमेश्वर पिता, हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाले बन चुके। सब जन कलीसिया लगाइए अपने मन को। यदि आपके मन में विचार चल रहे हैं बीमारी को लेकर, हालातों को लेकर, या कुछ भी चिंताएं आपके मन में, रख दीजिए। चाहे वो फैमिली मैटर है, कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर पिता मेरी बुद्धि के ऊपर कार्य कर चुकी है, मेरी सोचों के ऊपर कार्य कर चुकी है। परमेश्वर आपके जीवन सामत खुदावंदा मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में कार्य कर चुकी है। यस यस कलीसिया लगाइए अपने मन को और कीजिए अपने हाथों को वाइब्रेट। कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता। कलीसिया मांगे खुदावन से जिन लोगों के घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कुछ भी रुकावट है कारोबार में, बिजनेस में, या कुछ भी आप काम चाहते हो, अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं विश्वास करती परमेश्वर, आप हमारे कारोबार को, आप हमारे बिजनेस को पिता बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर पिता मेरे कारोबार में, मेरे बिजनेस में कार्य कर चुकी परमेश्वर पिता। आपकी जिंदा सामत, आपकी जीवन शक्ति परमेश्वर पिता मेरे कारोबार में कार्य कर चुकी है। यस कलीसिया अंगीकार करते जाइए और परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कर्ज लेने वाला नहीं परंतु दूसरों को देने वाला बनाऊंगा। यस कलीसिया ये वचन आपके लिए। यदि आप किसी कर्जे में फंसे हुए, आप परमेश्वर से दूर हो और अगर परमेश्वर को जानते हो तो भी आप कर्जे में हो, भी इसके नियम को पूरा नहीं करते, जब कुछ भी मैटर है आपका, अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा हर फाइनेंशियली रुकावट परमेश्वर पिता, हर बिजनेस की रुकावट पिता, हर परमेश्वर नेगेटिविटी परमेश्वर मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे बिजनेस से चल आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यस कलीसिया अंगीकार करते जाए। यदि आपकी शॉप से, आपके घर में या कुछ भी आप काम करते हो, या लेबर का ही काम करते हो, तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मेरे बिजनेस में कार्य कर चुका, आपका पवित्र आत्मा हमारी शॉप्स में कार्य कर चुका, आपका पवित्र आत्मा हमारे घर में कार्य कर चुका, आपका पवित्र आत्मा हमारे किचन के हर सामान में कार्य कर चुका है। यस कलीसिया परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में कार्य कर चुके हैं। याद कीजिए परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करे तो मैं तुम्हें हर काम में ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें हर काम में आशीष दूंगा। यस कलीसिया ये वर्ड परमेश्वर की ओर से, और कहिए खुदावन से कि यस परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आप हमें टोटली ब्लेस कर चुके पिता, आप हमें टोटली ब्लेस कर चुके परमेश्वर पिता। मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुका, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी हूँ परमेश्वर। मैं नॉर्मल नहीं पिता, मैं लाखों गुना बोने वाली बन चुकी हूँ, लाखों गुना बोने वाला बन चुका। यस कलीसिया अंगीकार करते जाइए। यदि आप फौरन जाना चाहते हो, जो आपके परिवार के मेंबर्स फौरन जाना चाहते, कुछ भी रुकावट है,
कुछ भी प्रॉब्लम है, अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं अपनी इस फैमिली मेंबर के लिए प्रार्थना करती हूँ। और यदि आप जाना चाहते हो तो कहिए कि पिता मैं खुद के लिए विश्वास करती हूँ, यस खुदावंदा मैं फौरन जा चुकी हूँ, मैं फौरन जा चुका परमेश्वर पिता, मेरा ये परिवार का मेंबर फौरन जा चुका है, हर प्रकार की रुकावट इसकी लाइफ से आउट हो चुकी परमेश्वर, इसका वीसा ब्लेस हो चुका है परमेश्वर पिता, इसका वीसा ब्लेस हो चुका है परमेश्वर, ये तो परमेश्वर पिता फौरन जा चुकी है, ये तो फौरन जा चुका है परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ग्रेस खुदावंदा इसके वीसे में कार्य कर चुके हैं, इसके काम में कार्य कर चुके हैं, इसके हर काम में कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया तेज अंगीकार और तेज चाहत करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर पिता, जो मुर्दों को चिल्लाती पिता परमेश्वर, जो लाजर जैसे परमेश्वर पिता 4 दिन का मुर्दा लाजर को उठा देती परमेश्वर पिता, जो पावर पिता परमेश्वर पानी को आसमान में हवा में ही थमा देती परमेश्वर, वो पावर, वो सामर्थ खुदावंदा मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे कारोबार में कार्य कर चुके हैं, मेरे विजय में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार के मेंबर्स में कार्य कर चुके हैं। यस खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आपकी जीवन सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में मैं अंगीकार करती हूँ, काम कर चुकी, काम कर चुकी, काम कर चुकी। यस कलीसिया लगाइए अपने मन को, कीजिए अंगीकार, कीजिए तेज चाहत और कहिए खुदावन से कि यस परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर आप मुझे आत्मिक बुद्धि के साथ, आत्मिक समझ के साथ ब्लेस कर चुके हो। यस कलीसिया अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से, यदि किसी को किसी भी बात की समझ नहीं लगती, मन परेशान रहता है, मन में बर्डन रहता है, स्ट्रेस रहता है, या किसी भी प्रकार की चिंता रहती बीमारी को लेकर, तो अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि ये गंदी रुकावट मेरी बुद्धि से, मेरी सोचों से, यीशु नाम से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। मेरा माइंड टोटली फ्रेश हो चुका है परमेश्वर पिता, मेरा माइंड टोटली परमेश्वर पिता क्लीन हो चुका, क्लियर हो चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर पिता मेरी बुद्धि के ऊपर कार्य कर चुके हैं, मेरी सोचों के ऊपर कार्य कर चुके हैं। यदि कलीसिया आप किसी मेंबर के लिए नेगेटिव सोचते हो, गलत सोचते हो, अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि ये नेगेटिव प्रभाव मेरी बुद्धि से, मेरी सोचों से आउट हो चुका परमेश्वर जी। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामत परमेश्वर मेरी बुद्धि के ऊपर कार्य कर चुके हैं, मेरी सोचों के ऊपर कार्य कर चुके हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों को याद करें। यदि आप अपनी बुद्धि का सहारा लेते हो, आप अपने अनुसार कुछ भी चाहते हो, तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर के वचन को याद करें कि परमेश्वर आपका वचन बताता, आपने कहा कि तुम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसा करने से तू अधिक भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी, तू स्वस्थ रहेगा, तेरी आयु बढ़ेगी। यस खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, मैं अपनी बुद्धि नहीं, मैं अपनी समझ नहीं पिता, मैं तेरे अनुसार चलने वाली बन चुकी हूँ प्रभु, मैं तेरे अनुसार चलने वाला बन चुका, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन बताता कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुम्हें हर काम में श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। यस खुदावंदा आप पिता परमेश्वर मुझे और भी बढ़ा चुके हो, आपका कंट्रोल, आपकी समझ पिता, आपकी स्पिरिचुअल सेंस खुदावंदा मेरे अंदर कार्य कर चुके हैं, मेरे अंदर काम कर चुके हैं, मेरे अंदर काम कर चुके हैं, मेरे अंदर कार्य कर चुकी है। यस कलीसिया अंगीकार करते जाइए। अब वो लोग अंगीकार करें जो स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, और वो लोग अंगीकार करें जो प्रार्थना में बैठते लेकिन मन नहीं लगता, सोचों में, विचारों में नेगेटिविटी काम करती है। कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं विश्वास करती प्रभु, जब मैं प्रार्थना में बैठूं परमेश्वर पिता तो मेरा मन प्रार्थना में लगे परमेश्वर पिता। मैं कई घंटों तक प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, प्रार्थना करने वाला बन चुका। हर प्रार्थना की रुकावट को पिता मेरे फैमिली मेंबर्स के जीवन से, मेरे जीवन से, यदि कलीसिया आपके पेरेंट्स परमेश्वर में प्रार्थना में ढीले तो उनके लिए अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई, मेरी वाइफ, मेरे
हस्बैंड परमेश्वर पिता ये प्रार्थना में बढ़ चुके परमेश्वर, आपकी पावर, आपकी सामर्थ कार्य कर चुके। और यदि कलीसिया आप पेरेंट्स देख रहे हो और आपके बच्चे ढीले तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा ये तो प्रार्थना में बढ़ चुकी है, ये तो प्रार्थना में बढ़ चुका है परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर, ये दूसरे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, ये दूसरे यूथ के लिए परमेश्वर पिता एक मिसाल बन चुकी है, एक मिसाल बन चुका है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता परमेश्वर, आप हम सबकी प्रार्थना को बढ़ा चुके हो, हम सभी परिवार की प्रार्थना को बढ़ा चुके हो। कलीसिया कीजिए, अपने परिवार के लिए भी अंगीकार कीजिए तेज चाहत और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं अपने घराने समेत पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करने वाली बन चुकी परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता प्रभु मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से पिता आपका नाम ऊंचा हो चुका है परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा हो चुकी पिता, आपका नाम पिता हमारे जीवनों से जलाल पा चुका है। यस कलीसिया अंगीकार करते जाइए, अब वो लोग अंगीकार करें। यदि आपके परिवार के मेंबर में से कोई नशा करता है, कोई व्यभिचार में गंदी सोचे चलती, अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेते नशे में पड़े हुए हैं, जब कुछ भी गलत आदत है, डिस्टर्ब रहते हैं, डिप्रेशन है, जब कुछ भी प्रॉब्लम है तो अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर हर प्रकार का डिप्रेशन परमेश्वर पिता, हर प्रकार का नशा परमेश्वर, हर प्रकार की गंदी आदत परमेश्वर, हर प्रकार की व्यभिचार की सोचे परमेश्वर पिता, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस परमेश्वर पिता इसके लाइफ से चल आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यस कलीसिया अंगीकार करे, कीजिए घोषणा, कीजिए अंगीकार और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ ये नशा इसकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, ये टोटली इसके जीवन से आउट हो चुका है परमेश्वर पिता, ये टोटली ब्लेस हो चुका है, ये टोटली पवित्र हो चुकी है, ये टोटली पवित्र हो चुका है परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी बड़ी ग्रेस पिता परमेश्वर इसके जीवन में कार्य कर चुके हैं, इसकी सोचों में कार्य कर चुके हैं, इसकी बुद्धि में कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया वचन को याद करे और डिक्लेयर करे, अपनी जुबान से वचन को बोले। परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम मेरा मंदिर हो और परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा तुम में वास करता है, यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा। यस कलीसिया यदि आपके परिवार के मेंबर को नशा नष्ट कर रहा है, बीमारी नष्ट कर रही है, जब कुछ भी प्रॉब्लम नष्ट कर रही है तो अंगीकार करे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये गंदी आदत, ये नशा, ये प्रॉब्लम टोटली आउट हो चुका, टोटली नष्ट हो चुका, डिस्ट्रॉय हो चुका परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता इसके जीवन में कार्य कर चुके हैं, इसके सोचों में कार्य कर चुके हैं, इसके जीवन में कार्य कर चुके हैं। प्रभु ये आपका मंदिर है परमेश्वर पिता, सचमुच परमेश्वर इस मन में परमेश्वर, इस मंदिर में परमेश्वर दिन रात आपकी प्रार्थना चले परमेश्वर, दिन रात आपके भजन गीत चले परमेश्वर। ये ऐसा मंदिर बन चुका है, ये ऐसी मंदिर बन चुकी परमेश्वर। ये खुदावंदा आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ इसके जीवन में कार्य कर चुके हैं, इसके जीवन में कार्य कर चुके हैं। अब कलीसिया वो लोग अंगीकार करें जो अपने कामों में ढीले हैं, जिनके लोगों के मन में हयात नहीं है, जो अपने कामों से संतुष्टि नहीं पाते, वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर आत्मिक एक्टिव हो चुकी परमेश्वर पिता, हर प्रकार की आलस परमेश्वर, हर प्रकार की सुस्ती परमेश्वर, हर प्रकार की वीकनेस परमेश्वर पिता, ढीलापन परमेश्वर, आलस खुदावंदा मेरे जीवन से आउट हो चुका परमेश्वर पिता। यस खुदावंदा आपकी एक्टिविटी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं। यस खुदावंदा आपका वचन बताता है परमेश्वर पिता, आपने कहा है परमेश्वर पिता कि तुम मसीह में बलवंत हो जाओ। यस खुदावंदा मैं आत्मिक बलवंत हो चुकी हूँ, मैं आत्मिक बलवंत बन चुका परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी ग्रेस मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरी सोचों में कार्य कर चुके हैं। यस कलीसिया
अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर पिता, आपका हॉली स्पिरिट परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। यस कलीसिया, कुछ भी चाहते हो आप अपनी लाइफ में अंगीकार करें। यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो लेकिन रुकावट पड़ती, बाइबल रीडिंग चाहते हो लेकिन रुकावट पड़ती, प्रेयर लाइफ चाहते हो तो रुकावट पड़ती, स्पिरिचुअल लाइफ चाहते हो तो रुकावट पड़ती है, आज डांटिए ऐसी रुकावट को और अंगीकार करें अपनी लाइफ से कि यस खुदावंदा, ये रुकावट मेरे लिए नहीं पिता परमेश्वर, आप मेरे जीवन का हिस्सा हो, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है परमेश्वर, ये मेरी टोटली लाइफ से आउट हो चुका परमेश्वर जी। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी बड़ी ग्रेस पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं परमेश्वर पिता। मेरे चेहरे से परमेश्वर पिता, मेरे जीवन से परमेश्वर पिता, मेरी लाइफ से परमेश्वर आपका नाम ऊंचा परमेश्वर। मेरी जिंदगी टोटली शाइनेबल बन चुकी है, टोटली शाइनेबल बन चुका परमेश्वर। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरी जिंदगी में कार्य कर चुके हैं। इसे 5 बार अंगीकार करें और कहिए जीसस से कि यस लॉर्ड, मैं विश्वास करती है आई एम टोटली शाइनेबल, मैं यीशु मसीह में शाइनेबल हूँ, मैं शाइनेबल हूँ, मैं शाइनेबल हूँ, मेरा घराना शाइनेबल है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपकी ग्रेस, आपकी पावर, आपकी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं अपने जीवन से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली बन चुकी हूँ, प्रायोरिटी देने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। मैं अपने जीवन से आपको प्रेफरेंस देने वाली बन चुकी हूँ, इंपॉर्टेंस देने वाला बन चुका आपको, आपके दास को, आपके वचन को परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता प्रभु, मैं आपको भाने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपको भाने वाला बन चुका। यस कलीसिया, जो लोगों ने आंखें खोली है, मन नहीं लग रहा, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें और अंगीकार करें। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं लेकिन अपने कामों में व्यस्त है, वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मेरे आंखों में परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती प्रभु, आपकी पावर, आपका कंट्रोल कार्य कर चुका प्रभु। मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर चुकी हूँ, मैं प्रार्थना कर चुका। यदि कलीसिया आप ऑनलाइन भी देख रहे हो तो अभी परमेश्वर का आत्मा वहां उपस्थित है, प्रेजेंस है। इसे अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे घर में कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मेरे परिवार के मेंबर में कार्य कर रहा है। यस खुदावंदा, आपकी बड़ी ग्रेस, आपकी बड़ी पावर परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर रही है। अब कलीसिया वो लोग अंगीकार करें जिनके घर में झगड़ा रहता है, बात बात में कलेश होता है, झगड़ा होता है, डिस्टर्बेंस रहती है, वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर, हर प्रकार का कलेश, हर प्रकार का झगड़ा यीशु मसीह के नाम से टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से पिता, आपकी पावर, आपका प्रेम परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरी फैमिली में कार्य कर चुका, मेरे परिवार के मेंबर्स में कार्य कर रहा। यदि बहन भाई में झगड़ा रहता है, बात बात में कलेश होता है, परिवार में आपके माता पिता में झगड़ा होता है, जब कुछ भी रुकावट है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, जब आपके रिलेटिव्स में झगड़ा होता है, आप आपस में, तो अंगीकार करें, मन में अपने स्मरण कर लीजिए उन मेंबर्स को और अंगीकार करें कि कहिए परमेश्वर से कि यस पिता, ये तो आत्मा से चल रहा है, ये तो आत्मा से चल रही है। हर प्रकार का कलेश, हर प्रकार का झगड़ा, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस इसके जीवन से आउट हो चुकी है, 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 आउट हो चुकी है। यस खुदावंदा, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी बड़ी ग्रेस, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ इसके जीवन में कार्य कर चुके हैं, इसके घर में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे परिवार में कार्य कर चुके हैं। मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, मैं नॉर्मल मन से चलने वाली नहीं, मैं नॉर्मल मन से चलने वाला नहीं, मैं खास मन से चलने वाली बन चुकी हूँ, मैं खास मन से चलने वाला बन चुका। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। यस कलीसिया, और भी ज्यादा अपने हयात को बढ़ाइए, अपने अंदर दलेरी को लेकर आइए
और कहिए परमेश्वर से, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता आपका कलाम बताता है पिता, आपने मेरे लिए ये वचन दिया है पिता, आपने कहा है कि तू जगत की ज्योति है पिता, मैं जगत की ज्योति हूँ। अपने लिए इस वर्ड की घोषणाएं कीजिए, अंगीकार कीजिए, रिलीज कीजिए परमेश्वर की पावर को और कहिए यस पिता मैं जगत की ज्योति हूँ पिता, 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 मैं जगत की ज्योति हूँ पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी सामर्थ पिता, आपकी पावर मेरी जिंदगी में कार्य कर रही है पिता। जिस जगह आपकी ज्योति होती है खुदावन, वहाँ अंधकार नहीं ठहर सकता, वहाँ बीमारियां नहीं ठहर सकती पिता। तेरी जिंदा पावर, तेरी जिंदा सामर्थ पिता मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावन, खुदावन हम विश्वास करते पिता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता मैं बिलीव करती हूँ खुदावन। आपने मेरे मन की आंखों को खोल दिया। कलीसिया याद कीजिए नूह की लाइफ को, नूह के कैरेक्टर को याद कीजिए। वो एक धर्मी प्राणी था, वो एक धर्मी पुरुष था और कैसे उसकी धार्मिकता को देखकर परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को बचाया कलीसिया, क्योंकि कलीसिया का कलाम बताता है कि धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। तो तुम कहो पिता से, पिता मैं तेरी बेटी हूँ पिता, मैं धर्मी हूँ खुदावन। यस पिता तेरे कलाम में मेरे लिए वर्ड लिखा है, मेरे लिए वचन लिखा है पिता। आपने कहा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा पिता। मैं अपने घराने समेत पिता तेरी महिमा के लिए आ चुकी हूँ पिता। बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ चुकी हूँ, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुकी हूँ। मेरा परिवार बचाया जा चुका है पिता। मैं और मेरा घराना मिलकर तेरे बड़े कामों का वर्णन कर रहे हैं, तेरी गवाहियों को शेयर कर रहे हैं पृथ्वी की शोर तक पिता। हम गवाह बन चुके पिता, हम गवाह बन चुके पिता, हम गवाह बन चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता, हम धन्यवाद करते खुदावन जी। आप ऐसा प्रकट कर चुके हो, जो आपने मेरे लिए लिखा है पिता वो प्रकट हो चुका है, वो प्रकट हो चुका है, वो प्रकट हो चुका है पिता। यस पिता वो आशीषें, वो बरकतें पिता जो आपने मेरे लिए आत्मा में रखी है पिता। आपने कहा है कि मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियों वाले देशों में, मतलब जिस जगह बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी आशीष है पिता, वो स्थान मैं तुम्हें दे दूंगा। यस पिता परमेश्वर मैं तेरा धर्मी जन हूं पिता। ये आत्मा के वर्ड, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके, मेरी लाइफ में पूरे हो चुके, मेरी लाइफ में पूरे हो चुके, मेरे परिवार में पूरे हो चुके, मेरे परिवार में पूरे हो चुके, मेरे परिवार में पूरे हो चुके। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपका कलाम बताता है पिता जैसे आकाश से जब वर्षा आती है तो वो सीम वापस नहीं जाती पिता, वो पृथ्वी को हरा भरा कर देती है, उपजाऊ बनाती है। यस पिता परमेश्वर उसी प्रकार से पिता जो तेरा वचन आता है दास के मुख से, नबी के मुख से, जो तेरे कलाम आते पिता उनमें सामर्थ होती है पिता। वो कलाम मेरी जिंदगी में पूरे होते पिता। ये वचन, ये भविष्यवाणियां मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है पिता। आपके दास ने कहा है तुम वचनों से भरे रहोगे। यस पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आपने अपने दास के द्वारा वर्ड दिए थे कि चाहे तुम अनपढ़ हो, चाहे तुम पढ़े लिखे हो, तुम सामर्थ से भरे रहोगे, तुम वचनों से भरे रहोगे, तुम पावर को प्रकट करने वाले बन जाओगे। यस पिता परमेश्वर मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं तेरे वचनों से भर चुकी हूँ। मेरा मन 24 घंटे आनंद से भर चुका है, तेरी पावर से भर चुका है, तेरी गवाहियों से भर चुका है। यस जीसस, यस अब्बा आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, 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 आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो। क्योंकि कलीसिया कलाम बताता है आपके लिए, खुदावन कहते तुम्हारे लिए, खुदावन कहते क्या कहते, पिता कहते कि मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ
आनंदित रहो, तो वो आनंद तुम में बना रहेगा। कलीसिया तुम अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता तेरा आनंद मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। पिता आप ऐसा कर चुके, पिता तेरा वो आनंद, पिता परमेश्वर जिसके बारे में आपने बाइबल में लिखा है, पिता मेरे मन में, मेरे परिवार में, मेरे बहन भाइयों की जिंदगी में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। पिता तेरी कैचिंग पावर, पिता जो पिता परमेश्वर तेरे सुख पारानमनीसी के भवन में कार्य कर रही है, वो जिंदा पावर, वो कैचिंग पावर मेरे परिवार में बढ़ चुकी है, मेरे घर में बढ़ चुकी है, मेरे घर में बढ़ चुकी है, मेरे परिवार 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 में बढ़ चुकी है। यस पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अब कलीसिया याद कीजिए आप दाऊद की लाइफ को, जब गोलियत उसके सामने था, गोलियत जो ऊंचा लंबा एक बड़ा व्यक्ति जो दिखने में बहुत बलवंत लग रहा था, उसके सामने एक छोटा बच्चा था, तो कैसे वो दाऊद को ललकार रहा था, नेगेटिव वर्ड्स दे रहा था, लेकिन दाऊद ने उन शब्दों को लिया ही नहीं, अपने अंदर लिया ही नहीं, उसने इग्नोर कर दिया, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। वो बातें दाऊद के ऊपर असर ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि दाऊद के अंदर वचन था, दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। अगर आज आपके अंदर भी वचन होगा तो संसार की व्यर्थ बातें तुम्हारे आनंद को चुरा ना पाएगी, तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाएगी। कहो पिता से, पिता तेरे वचन मेरे मन में चल रहे, तेरे वचन मेरे मन में चल रहे। जैसे दाऊद के अंदर परमेश्वर के वचन थे जो उसे स्थिर रखते थे, जो उसके हयात को बढ़ाकर रखते थे, जब गोलियत उसे श्रापित कर रहा था, वर्ड्स दे रहा था, तो उसने इग्नोर किया, उन बातों को अपने अंदर लिया ही नहीं। आज डॉक्टर तुम्हें क्या नहीं कह रहे, डॉक्टर रिपोर्ट्स तुम्हें नेगेटिव क्यों नहीं बोल रही, आपने उन्हें इग्नोर करना है, अनसुना करना है। आस पड़ोस की बातों को, जो हालात सामने नजर आ रहे, उनको आपने इग्नोर करना है और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है, ध्यान लगाना है, विश्वास करना है। तभी तुम अपनी जिंदगी में दाऊद की तरह एक बड़ी पावर को देखोगे, सामर्थ को देखोगे। और जब कलीसिया दाऊद ने उसे ललकारा यहोवा के नाम से, तो वो जो गोलियत ऊंचा लम्बा बलवंत नजर आ रहा था, जब दाऊद ने पहली बार वार किया तो वो हार गया, वो फेल हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसी प्रकार जो तुम्हें गोलियत की तरह तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे हालात, तुम्हारी डिस्टर्बेंस, तुम्हारी रिपोर्टें ऐसी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तुम उन्हें ललकारो, तुम अपने मुंह के पॉजिटिव शब्दों से कहो उस बीमारी को, कहो उस हालात को, कहो उस रिपोर्ट को, कहो उस सिचुएशन को कि तू कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरे परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है और तुम्हें क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। तेरा कुल्लम कुल्ला तमाशा बना दिया है, किलो से चढ़कर तेरा कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया है। यीशु की बॉडी के ऊपर तुम्हें खत्म किया मेरे प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने। तू नहीं ठहर सकती, चल आओ 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 यीशु के नाम से, चल दफा जा। आप भी दाऊद की तरह है, आपसे दिलेरी से कहिए, यदि तुम कहोगे तो वो तुम्हारे सामने से हट जाएंगी। कलीसिया वो नहीं ठहर सकती, वो नहीं रुक सकती, क्योंकि तुम जीत की संतान हो। तुम अपनी वैल्यू नहीं जानते। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या कहा है? परमेश्वर कहते हैं तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुम्हें बुला लिया, तुम्हें संसार भर के लोगों में से चुन लिया है, तुम्हें ठहरा दिया है, तुम्हें अपना आत्मा दे दिया है। अब मेरा आत्मा तेरे अंदर है, तो नॉर्मल नहीं है, तो बोझ नहीं है, तो सर है। परमेश्वर ने कहा है मैं तेरी ढाल हूं, मेरा वचन तेरी ढाल है। परमेश्वर ने कहा सूरज की न्याय मैं तुम्हें चमकाऊंगा,
मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उसके वादे सच्चे, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। वो तुम्हारे आगे आगे चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा अब्बा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे कहता है मत डर, तू मेरी बेटी है, तू मेरी आंख की पुतली है। मैंने तेरे हाथ को थाम लिया, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया, मैंने तेरी मन की बातों को सुन लिया है। तू निराश ना रहेगी। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करने जा रहा है कलीसिया। तुम कहो पिता से जो अधिकार उसने दिया है। उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों के ऊपर, बिच्छों के ऊपर, शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दे दिया है। कोई हालात तेरा कुछ ना बिगाड़ेगा। हालात एक मार्ग से तो आएंगे, लेकिन डर कर 7 मार्गों से भाग जाएंगे, चले जाएंगे, तेरे सामने ना टिकेंगे। तो तुम कहो पिता से, पिता मेरे साथ हो, हाँ मेरे परमेश्वर हो। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। आपने मुझे ऊंचा कर दिया है। कलीसिया कलाम कहता है कि यहोवा ही है जो नीचे को ऊंचा करता है, जो अपने लोगों को राज सिंहासनों के ऊपर बिठा देता है। यहोवा ही है जो कंगाल से उठाकर राजगद्दी के ऊपर बैठाता है। यहोवा ही है जो अपने लोगों को ऊंचा करता है। यस कलीसिया, यूसुफ के जीवन को चेक कीजिए। यूसुफ जो अपने भाइयों में से सबसे छोटा था, कैसे उसके भाई उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसका मन पिता के साथ था, उसका मन परमेश्वर के साथ लगा हुआ था। तो किस प्रकार से कलीसिया परमेश्वर ने उसको पीड़ा से, दुख से, जेल से निकालकर उसको प्रधानमंत्री की पोस्ट दे दी। तो वो तुम्हारे लिए क्यों ना करेगा, वो तुम्हारे लिए भी करेगा। अगर तुम आज्ञाओं को पूरा कर रहे हो, अगर तुम वचन को पूरा कर रहे हो, तो परमेश्वर तुम्हें बिजनेसमैन बना देगा। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा कर देगा। परमेश्वर तुम्हारी खटियों को, कमियों को दूर कर देगा, क्योंकि उसने कहा है शेर के बच्चे भूखे रह सकते, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं रहती। कलीसिया तुम अंगीकार करो और कहो मैं यहूदा के शेर की बेटी हूँ। अपनी छाती के ऊपर हाथ रखकर ऐसे एक दिलेरी के साथ, ऐसे एक प्राउड के साथ, ऐसे एक मान के साथ, गर्व के साथ फील करो और कहो मैं यहूदा के शेर की बेटी हूँ, मैं यहूदा के शेर की संतान हो। मुझे घटी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे लिए वचन दिया है। उसने कहा है तू मांगने वाला नहीं, तू दूसरों को देने वाला होगा। यस पिता, ये वचन मेरा है। इस वचन में जो पावर है वो मैं अपनी जिंदगी में देख चुका हूँ। इस वचन के द्वारा पिता मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हो चुकी हूँ। इस वचन की बरकत मैं काट चुकी हूँ। ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को प्रकट कर चुका है, 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 प्रकट कर चुका है। यस पिता, मेरे खत्ते भरे रहेंगे। यस पिता, मेरी किचन का सामान प्लस रहेगा। यस पिता, हर घटी को आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। मेरे घर में तेरी बरकतों के ढेर लग चुके, तेरी आशीषों के ढेर लग चुके। हम ब्लेस है, हम ब्लेस है, हम ब्लेस है, हम ब्लेस है। हम बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे। यस जीसस, आपने ऐसा कर दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे, क्योंकि कलाम कहता है, परमेश्वर कहते आपके लिए उस खुदाबंद खुदा ने कहा है, वो परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते, उसका प्रेम बड़ा। आप जानते हो उसने अपने इकलौते को आपके लिए दे दिया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो कलीसिया। और हमारे परमेश्वर ने संसार भर के लोगों में से हमें चुन लिया, हमें ठहरा लिया, अपना बेटा, अपनी बेटी
तो अब तुम्हारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। आजादी के लिए तुम आजाद हो चुके हो और परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, मसीह के संगी हो, मसीह के वारिस हो। अब तुम पूछ नहीं हो, तुम सर हो, तुम परमेश्वर की प्रिय संतान हो। और वो तुम्हारे लिए क्या कहता है? वो कहता है तू मेरी निज प्रॉपर्टी है, तू मेरा राज पधारी है, तुम जाजकों की शाही मंडली है। और परमेश्वर ने तुम्हारा नाम अपने हाथों की हथेलियों के ऊपर लिख लिया। और वो परमेश्वर अब चाहते कि तुम आत्मा में बढ़ते जाओ, आत्मा की प्रैक्टिस में आए दिन बढ़ते जाओ और उसे प्रसन्न करते रहो। तो आप तैयार हो कलीसिया आत्मा में बढ़ने के लिए? तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही प्रकट कर चुके हैं। आमेन। तो मैं आपको फिर से इनविटेशन देती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ थर्सडे की मीटिंग बहुत ही स्पेशल मीटिंग है। हम आपको स्पेशली इनवाइट करते हैं, जितने भी लोग दूर से ऑनलाइन प्रेयर पिलर को वॉच कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, हम आपको निवेदन देते, निमंत्रण देते, आप ज़रूर आइए इस बड़ी मीटिंग में। जैसे कि आप सब भी जानते हो परमेश्वर के दास के बेटे की उस दिन सगाई है, एंगेजमेंट है, और उस दिन एक शाही जश्न भी होगा और एक जबरदस्त मीटिंग भी होगी। बड़ी मौजज़े होंगे, बड़े काम होंगे, बड़ी ग्रेस होगी, बड़ा छुटकारा होगा आपके लिए। परमेश्वर की ओर से फुल ऑन रूहानियत होगी और हीलिंग होगी, छुटकारा होगा। आप आइए और अपने लिए इस छुटकारे को, उस ग्रेस को लेकर जाइए। खुदावन आपको ब्लेस कर चुके। तो कल हम मिलते सेम टाइम, परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके। आमेन।